डिक्टेटर कितना भी वेल कनेक्टेड या वेल पावरफुल हो, उसका खात्मा दो तरीकों से होता है। या तो अवाम उनको लैंपों से लटका देते हैं, या फिर वो खुशकिस्मत होता या होती है और मुल्क से भागने का मौका मिल जाता है। शेख हसीना दूसरी कैटेगरी में आती है। बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी स्टूडेंट्स के पीछे पड़ी हुई है। कहीं पर पुलिस वैन स्टूडेंट्स के ऊपर चलती दिखाई दी, तो कहीं पर हेलीकॉप्टर यूनिवर्सिटी की छतों पर लैंड करते देखा गया। हजारों लाखों लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करके दिखाई दिए। कहीं पर रैली निकाली गई तो कहीं पर प्रोटेस्ट मार्च। और देखते ही देखते स्टूडेंट्स की तहरीक इतनी फैल गई कि उन्होंने हाईवेज, रोड और रेलवे सिस्टम को भी ब्लॉक कर दिया। और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि बांग्लादेश के सरकार ने आर्मी को भी स्टूडेंट्स के मद्दे मुकाबला खड़ा कर दिया। लोकल मीडिया तो वैसे ही कुछ रिपोर्ट्स नहीं कर रहा था, ऊपर से सोशल मीडिया, इंटरनेट और सबसे बढ़कर व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया और अहम जगहों पर कर्फ्यू भी नाफिज कर दी। और कर्फ्यू भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि शूट एट साइट। कई मुकामात पर स्टूडेंट्स पर डायरेक्ट गोलियां भी बरसाई गई। 200 से ज्यादा निहत्थे मारे गए, हजारों को जख्मी और बेशुमार स्टूडेंट्स को अरेस्ट भी कर दिया गया। अब इसके साथ साथ मुल्क में इतने दिन शटडाउन रहने की वजह से बांग्लादेश को 2 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद सबके ज़हनों में एक सवाल मंडला रहा है कि बांग्लादेश में आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इस सब की शुरुआत 5 जून 2024 हाई कोर्ट के एक फैसले की बात हुई, जब उन्होंने बांग्लादेश में सिविल सर्विस कोटा सिस्टम को वापस बहाल कर दिया। शेख हसीना की उल्टी गिनती शुरू होती है एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, जिसकी शुरुआत हुई थी एक कोटा सिस्टम के खिलाफ। कोटा सिस्टम शेख हसीना ने री इंट्रोड्यूस किया, जो कि 2018 में बंद किया गया था। स्टूडेंट्स का डिमांड था कि ये जो 30% कोटा सिस्टम है इसको हटा दो, लेकिन इस पर शेख हसीना कहती है कि ये तो कोर्ट का मसला है, फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। लेकिन स्टूडेंट्स की बात नहीं मानी गई, क्योंकि पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और कोर्ट ये सब शेख हसीना के कंट्रोल में था और ये सब कुछ भी शेख हसीना के इशारों पर हो रहा था। इसके चलते स्टूडेंट्स ने कहा कि अब और जुल्म नहीं, और वो निकले सड़कों पर। लेकिन शेख हसीना के लोगों ने बहुत से स्टूडेंट्स को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया और पुलिस ने भी अपने क्रैकडाउन शुरू की। और कहते हैं कि ऑफिशियली 200 लोगों को मारा गया, लेकिन अनऑफिशियली हजारों को मार डाला गया और हजारों फिर इंजर्ड हैं। उन्होंने रोड ब्लॉक की और कोटा सिस्टम खत्म होने की डिमांड जाहिर की। वैसे तो इस प्रोटेस्ट का मकसद कोटा सिस्टम का खात्मा था, लेकिन देखते ही देखते इसमें कई वजूहात और भी शामिल हो गई। और स्टूडेंट्स पर कई मकामात पर हमले किए, और वो भी पुलिस के सपोर्ट से, और इससे स्टूडेंट्स में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। और कई मकामात पर आर्मी ने यूएन की गाड़ियों को प्रोटेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया, और जिससे ये समझा गया कि शायद यूनाइटेड नेशन भी इस सब में मुलविस है। लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी डटे रहे और लड़ाई करते रहे शेख हसीना इस रिफॉर्म के खिलाफ। शेख हसीना ने भी डबल क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया, पुलिस ने अरेस्ट करना, टॉर्चर करना, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी डटे रहे और ढाका की तरफ एक बड़ी रैली के तौर पर चल पड़े। जब आर्मी ने भी स्टूडेंट्स का एक बड़ा समंदर देखा, तो आर्मी ने भी कहा कि ना स्टूडेंट्स पर फायरिंग करेंगे और ना उनको दहशतगर्द कहेंगे। जब आर्मी ने साइन किया कि वो स्टूडेंट्स के साथ है, तो शेख हसीना ने रिजाइन दे दिया और 12 बजे जनरल चीफ वकरुज़्ज़मान ने बोल दिया कि वो एक नेशन को एड्रेस करेंगे। ये सब सुनते ही स्टूडेंट्स ने जश्न मनाना शुरू किया। आर्मी को पूल दिया जा रहा था और इसको बांग्लादेश का सेकंड इंडिपेंडेंस बोला जा रहा था। 2 बजे का अपडेट ये आया कि शेख हसीना अपनी बहन के साथ अपनी रिजॉर्ट से निकल चुकी है। पहले तो वो इंडिया की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर पता चला कि वो लंदन की तरफ चल पड़ी।